उस अल्लाह की जिसने हमें आले मोहम्मद के टुकड़ों पे पलने की तौफीक इनायत फरमाए। इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसके जौहरे क़ुद्सिया को बतूल कहते हैं। क्या बात है। नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ। इब्तिदाई सुखन में आपने मुझे और इस फ़िक्रे को दाद व तहसीन से नवाजा है, लेकिन मुझे एहसास है कि तकरीर में अगर तकरीर हो तो वो मायूब हो जाती है, यानी अगर तकरार हो। इरफान रिजवी साहब, लेकिन मैं इस फ़िक्रे की वजाहत जो है वो अपनी ज़ात पर वाजिब नहीं औजब समझ रहा हूँ, क्योंकि पहली 2-3 सफ़ों में तो दाद दी है इस फ़िक्रे की, लेकिन मैं मौलाना साहब मेरी तस्दीक और तायीद का मयार यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनकी मौजूदगी में ये फ़िक्रा दोबारा तकरार करना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ किया है कि इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जो बल्कि जिसके जौहर क़ुद्सिया को बतूल कहते हैं। देखें, जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में एक नाम है कुद्दूस, और उसे कुद्दूस कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर बेदार हैं तो, और अगर इरादा नहीं है तो मैं अपना कलाम बदल लेता हूँ। पढ़ने वाले पे वाजिब है कि सुनने वाले का मिजाज देख के अपना कलाम बदल ले। मैं अपना कलाम बदल सकता हूँ, इतना बेगैरत नहीं कि अपना इमाम बदल लूँ। तो जो जश्न मनाने के लिए आए हैं उस फ़िक्रे को ऐसे वसूल करें जैसे वसूल करने का हक़ है। मैंने कहा अल्लाह के जौहर क़ुद्सिया को बतूल कहते हैं, उसे कुद्दूस कहते इसलिए क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता, यानी सादा लफ्ज़ों में बतूल कहते ही उसे है जो अल्लाह की बेजिस्मी का जौहर है, और अलीयुन वलीयुल्लाह उसका शौहर है। इसकी आवाज़ बढ़ा दो थोड़ी, घबराओ नहीं। तकरीर नहीं, मिलके बावाज़ बुलंद। क्या बात है। इजाज़त। दुआ गो परवरदिगार आलम बारियाँ ने महफिल विला की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। मरहूम व मग़फ़ूर जनाब क़िबला सैयद हसन इमाम रिज़वी के दरजात को बुलंद फ़रमाए। उनके दरजात यकीनन बुलंद हैं क्योंकि हुसैन इब्न अली ने अपने अर्श में जगह इनायत फ़रमाई है, और लेकिन दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम उनके दरजात को मज़ीद बुलंदियाँ इनायत फ़रमाए। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस फ़र्श नहीं अर्श विला पर तशरीफ़ फ़रमा, हर मोमिन और मोमिना की तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझसे पहले मुझसे बेहतर ज़ाकिरीन अज़ाम अपना अपना मंजूम खराज अक़ीदत बारगाह आले मोहम्मद में बतौर नजराना पेश फरमा के जा चुके हैं, और शादमान रज़ा साहब और ज़ाहिर की क़िबला जनाब इरफान रिज़वी साहब, और जहाँ ऐसे ऐसे गले मौजूद हों, मैं अक्सर इन हस्तियों के बारे में कहता हूँ कि ये गले सदक़े उन गलों का हैं जो कट के भी अली अली करते रहे। तो ये कोई मुबालगा आराई नहीं है, और ये सामने की मैं आपकी ग़ैबत में भी ये फ़िक्र अदा करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि मेरे पास ऐसा गला नहीं है, लेकिन गिला भी नहीं है। मैं आपका हुस्न नज़र है, आपकी ज़र्रा नवाजी है। तो बहरहाल मैं बग़ैर किसी तमहीद के एक मनक़बत के एक मतला और 2 शेर आपकी नज़र करता हूँ, और ज़ाहिर ख़िताबत के जौहर दिखाने नहीं, ये मनसब मेरे मौलाना क़िबला खुर्शीद आबिद साहब का है, और ऐसे चूँकि खुर्शीद भी हैं और अज़हर मिन अश-शम्स जो है वो इनकी शख्सियत है। तो बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लामा नक़ी नक़वी साहब, देखें किसी काबिल हो, इसकी सादगी पे ना जाना, इसमें छिपे हुए मतालिब पे गौर करना कि मनक़बत इरफान हैदर शादमान रज़ा, मनक़बत लब मेरे अब न पुरानी आए। अल्लामा साहब, मैंने नया कलाम नक़वी साहब, मनक़बत लब पे मेरे अब न पुरानी आए। अब देखो तो मांग किससे रहा हो, मनक़बत लब पे मेरे अब न पुरानी आए, गैब से मेरे लिए मिस्रा हिस्सा नहीं आए। हैदर 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 मुझे तवक्को है, पूरी महफिल से तवक्को है, जो बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है,
मनकबत लब पे, आपने अगर यही सुन लिया तो मैं बस यही मेरी ड्यूटी है। हैदर भाई, मनकबत लब पे मेरे अब न पुरानी आए और गैब से मेरे लिए मिस रहे। बोलो ना, देखो ये तोहफा भी अली मौला पे इमदाद देते हैं, अली वाले अली वालों को मिलकर दाद देते हैं। तो बहरहाल मैं मतलब नजर कर रहा हूँ। फिर मनकबत लब पे मेरे अब न पुरानी आए, गैब से मेरे लिए मिस्र सांदी आए और एक नजर मुझ पे भी हो जाए शहंशाह वफा। जिसको जितनी उनसीयत है, एक नजर मुझ पे भी हो जाए शहंशाह वफा, मेरे अफकार में कौसर की रवानी आ। लो तुम्हारा मिजाज पढ़ देता हूं, मेरे अफकार में कौसर की रवानी आए, बिस्मिल्लाह, और इतनी ही रवानी से और आता रहे। और आपको नजर बद से हैदर हैदर हैदर, यह भी कह सकते हैं साहब, क्या कहने। मनकबत क़िबला, मनकबत लब मेरे अब न पुरानी आए और गैब से मेरे लिए मिस्र हिसानी आए, एक नज़र मुझ पे भी हो जाए शहंशाह वफा, मेरे अफकार में, मेरे अशआर में, मेरे खामे में भी कौसर की रवानी आए। और देखिए अगर किसी काबिल हो ये शेर, मेरे खामे में भी कौसर की रवानी आए और कांप उठे मुझे सुनते ही जिगर बातिल का। आए सुभान अल्लाह, कांप उठे मुझे सुनते ही जिगर बातिल का, मेरे लहजे में भी वो शोला बयानी आए, मेरे लहजे में भी वो शोला बयानी आए। और सबसे सादा और सबसे खूबसूरत शेर नजर कर रहा हो कि देख लूं जागती आंखों से रुखे हैदर को, और मुझे तवक्को ज्यादा थी सुनने वालों से, देख लूं जागती आंखों से रुखे हैदर को, मिसले महराज को ही रात सुहानी आए। देख लूं जागती आंखों से रुखे हैदर को, मिसले महराज को ही रात सुहानी आए। और देख लीजिए इंसाफ हाउस में ये महफिल हो रही है और देखेंगे कितना सामने का शेर नजर कर रहा हूँ कि सुफरा है, सुफरा समझते हैं ना, दस्तरखान। सिफरे को क्या पता कि सुफरा क्या होता है, यानी वालों को पता है सुफरे क्या होते हैं। सुफरा है सैयद हुसैन इमाम, सुफरा है मौला हसन पे है ये इंसाफ हुसैन। मैंने मेहनत की है मिसरे पर, इस खानदान के बुजुर्गों से तो दाद बनती है। और सुफरा है मौला हसन पे है ये इंसाफ हुसैन, अर्श से फर्श पे इस बज़्म के बानी आए। ऐसे नहीं बना हाथ उठा के अली लाल कलंदर, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। सुफरा है मौला, लुत्फ नहीं आ रहा तो मैं कुछ और सुना देता हूँ। और सुफरा है मौला हसन पे है ये इंसाफ हुसैन, अर्श से फर्श पे इस बज़्म के बानी आए। और लीजिए आपके मिजाज का शेर पढ़ रहा हूँ कि सोचते थे ये हबीब इब्न मज़ाहिर अक्सर, क्या बात है। सोचते थे ये हबीब इब्न मज़ाहिर अक्सर, खत्म हो जाए बुढ़ापा तो जवानी आ। भाई वाह 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 भाई, क्या कहने, नारे हैदरी हैदरी। सोचते थे ये हबीब इब्न मज़ाहिर अक्सर, खिदमत शाह में पहुंचूं तो जवानी आए, खत्म हो जाए बुढ़ापा। यार जवानों से तो मुझे तवक्को ज़्यादा थी, ख़त्म हो जाए बुढ़ापा तो जवानी आए। और देखिए किसी काबिल हो ये शेर के सामना, बल्कि सामने हज़रत अब्बास के फिर आना तुम। यार मैं निचोड़ रहा हूँ बस अपना पूरा कलाम, सामने हज़रत अब्बास के फिर आना तुम, आग पानी में अगर तुमको लगानी आए। हैदर हैदर हैदर, भरपूर मिसाल दिया भाई, क्या कहने।
भरपूर मसाले अल्लामा साहब क्या करें। अल्लामा साहब आपसे मिल गई है मुझे आज रात। सामने हजरत अब्बास के फिर आना तुम, आग पानी में अगर तुमको लगानी आए, और प्यास अश्कों से बुझाना सर महफिल अख्तर। यार मैं मख्ता नजर कर रहा हूँ। प्यास अश्कों से बुझाना सर महफिल अख्तर, याद शब्बीर की जब तशना दहानी आए। आपके क्या कहते हैं? बहरहाल आपके मिजाज को पेश नजर रखते हुए मैं आपके मिजाज को पेश नज़र रखते हुए आपसे आपका मानूस कलाम आपकी नज़र कर देता हूँ कि जो मुस्तफ़ा के अक़ीदे में मुर्तज़ा होगा। नहीं, अब मैं आपका मिजाज पढ़ रहा हूँ। जो मुस्तफ़ा के अक़ीदे में मुर्तज़ा होगा वही तो महरम असरार सैयदा होगा, और दलीले रब्बे उला है मेरे अली का वजूद। अब मैं बहसे ज़ात और वजूद में अभी नहीं जाना चाहता, अल्लामा तशरीफ़ फरमा है, लेकिन अगर अभी भी कोई परेशान है कि अख्तर अब्बास जैसों के अक़ीदे हैं क्या, तब बस मैं वो शेर में नज़र कर रहा हूँ कि जो मुस्तफ़ा के अक़ीदे में मुर्तज़ा होगा वही तो महरम असरार सैयदा होगा, और दलीले रब्बे उला है मेरे अली का वजूद। अगर अली ने कहा है तो फिर खुदा होगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के अली वलीउल्लाह नारा हैदरी। दलीले रब्बे उला है मेरे अली का वजूद। अगर अली ने कहा है, जो पीछे बैठे उनका नहीं होगा, अगर अली ने कहा है तो फिर खुदा होगा। और हमारे यहाँ तो आज भी ये कबील, बल्कि कई दुनिया के 99% कबीलों में इरफान हैदर ये बात राइज है, ये हकीकत राइज है कि माँ सबसे ज़्यादा जिसे देखे बच्चे की शक्ल उससे मिलती है या मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा है या नहीं? पर मैं मिसरा नजर कर रहा हूँ, अगर आप समझे तो मेरी तो कम से कम ड्यूटी इस मिसरे पे हो जाती है। इरफान हैदर साहब देखिएगा, मैंने तमहीद बांधी है तो इसकी वजह क्या है कि जो मुस्तफ़ा के अक़ीदे में मुर्तज़ा होगा वही तो महरम असरार सैयदा होगा। दलील रब्बे उला है मेरे अली का वजूद। अगर अली ने कहा है तो फिर बोलो, तो फिर खुदा होगा। और खुदा को देखा है बिनते असद ने जी भर के। यार पढ़ तो दी मैंने महफिल। खुदा को देखा है बिनते असद ने जी भर के, अजब नहीं कि पिसर अक्स किबरिया होगा। हैदर 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 भाई क्या कहने भाई, सुबह तक यही पढ़ते रहे आप। अल्लामा भाई कमाल कर दिया खुदा। ऐसे नहीं, जब अली एक है तो नारा भी एक आवाज में लगना चाहिए। दोनों हाथ उठा के मीसमी कम्बरी कलमदरी नारा हैदरी। जब मुस्तफ़ा के अक़ीदे में मुर्तज़ा होगा खुल के सुना, यहाँ कोई नहीं रोकता। 1 बज गया है। जी जी दिल में हो शब्बीर, मुंह से या अली कहते रहो। दिल में हो शब्बीर, मुंह क्या रंग लगे हुए महफिल को, क्या कहने। वाह वाह, देखना फिर लुत्फ जो इस तरह के जीने में है। अरे लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के दुश्मन हो गए। तवज्जो, लोग तो लफ्जों का दुश्मन, लफ्जों का हैदर लफ्जों का हैदर सुन के दुश्मन हो गए। वो अली किसको सुनाऊं जो मेरे सीने में। वाह सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने भाई, खुद ही नहीं, वो आप किसी को ना सुनाएं, कम से कम इन हालात में तो ना सुनाएं, क्योंकि यहाँ लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा जो किताबों में लिखा है। आपने गौर नहीं फरमाया, लोगों से किताबों वाला अली बर्दाश्त नहीं हो रहा, हिजाबों वाला कैसे बर्दाश्त हो जाए। तो
बहरहाल अली भी इंसान को अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक समझ तो वो किसी को नहीं आते, कम से कम अल्लाह होना ज़रूरी है जो मुस्तफ़ा के अक़ीदे में मुर्तज़ा होगा। और मुझे एहसास है कि 1 बज गया है, लेकिन जब इतने अली वाले जमा हों तो 1 आध बज ही जाता है। बाखुदा ये मेरे घर की महफिल है और मेरे लिए ये किसी शहादत से कम नहीं है कि इस घर के तमाम अफराद मुझे अपने घर का फ़र्द समझते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ इम्तियाजी सलूक नहीं है, इस फर्श विला पे जो यहाँ आता है हराम है अगर इस घर के मालिकान और साहिबान की आंख में अजनबियत महसूस हो जाए। क्या बात है। तो ये खासा तो इंसाफ हाउस का है और परवरदिगार आलम इस घर के दरो दीवार को आफात और बलाओं से महफूज रखें। बहरहाल चूँकि शादमान भाई भी कह गए कि मक्ता शायर का हक़ होता है, तो बहरहाल इस कलाम का मैं मक्ता भी नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर महफिल में फामई में ये मक्ता नहीं सुना सकता। जो मुस्तफ़ा के क़ीदे में मुर्तज़ा होगा वही तो महरम असरार सैयदा होगा। दलील रब्बे होला है मेरे अली का वजूद, अगर अली ने कहा है तो फिर खुदा होगा। और बड़े बड़ों के भी चेहरे उतर गए होंगे, पता नहीं मैं इशारा हवाला याद आ रहा या नहीं। बड़े बड़ों के भी चेहरे उतर गए होंगे जब आसमान से अख्तर उतर गया होगा। हैदर हैदर हैदर। बहरहाल अज़मत जनाब फ़ातिमा ज़हरा बुलंद तरीन सलावात। आपने शायद मेरे मारूज़े पे गौर नहीं फरमाया, मैंने गुजारिश भी की थी बुलंद तरीन सलावात। चूँकि मैं ममदूह की शान में इजाज़त है और अभी हाल ही में महफिल हुई जहाँ निज़ामत अल्लामा नकी नकवी साहब फरमा रहे थे, लेकिन मेरे नसीब में इनकी ज़ियारत उस शब नहीं थी, लिहाजा मैं आज उसका भरपूर फ़ायदा उठाऊँ। मिसरा दिया गया था दानियाल इशरत भाई, मिसरा क़िबला अर्ज़ा जौनपुरी साहब के यहाँ मिसरा था कि बहर ख़ाबीदा है बेदार है घर ज़हरा का। तो जो बेदार है बस उसी की समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहर ख़ाबीदा है बेदार है घर ज़हरा का। काश ये इरफान हैदर साहब ने पढ़ा होता या शादमान रज़ा साहब के गले से या उनकी खुशगुलू आवाज़ से यादा हुआ होता तो ज़ाहिर है कि ये कलाम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। लेकिन मैं बहरहाल तहत लफ्ज़ में एक मतलब और चंद शेर नज़र कर देता हूँ कि बहर ख़ाबीदा है बेदार है घर ज़हरा का। क़िबला इसका एक एक मिसरा मैं आपकी नज़र करता हूँ और इसमें जो 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 मतालिब और मफ़ाहीम सिमटे हुए हैं वो भी मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि बहर ख़ाबीदा है बेदार है घर ज़हरा का। देखिए मतलब किसी काबिल हो कि ऊंचा नबियों से भी दुनिया में है सर ज़हरा का। बहरहाल इस मतले के मिसरा उला की बुलंदी तक पहुंचने के लिए कम अज़ कम खुदा होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ऊंचा नबियों से भी दुनिया में है सर ज़हरा का, कैसे कर पाएगा इदराक बशर ज़हरा का। बहरहाल अब दाद देना तो नहीं सिखाई जा सकती मेंबर से, लेकिन मुझे यकीन है क्योंकि मैं जिस बीबी की शान में ये कलाम पेश कर रहा हूँ जिसे उस ज़ात की जितनी मारिफत होगी वो उतनी ही बुलंदी पे से समाअत करता हुआ नज़र आएगा कि ऊंचा। और हमारे यहाँ खुश नसीब कहते ही उस खुश नसब को हैं जिससे सैयदा की खुशियों में खुश होने का सलीका आता हो। तो जिसे आता है वो इन मिसरों की समाअत पर भरपूर अपना सबूत देने की कम से कम कोशिश ज़रूर करे। ऊंचा नबियों से भी दुनिया में है सर ज़हरा का, और कैसे कर पाएगा इदराक, नहीं मेरे साथ पढ़े, कैसे कर पाएगा इदराक बशर ज़हरा का। और आके देते हैं शबो रोज़ गवाही इसकी। यार क्या कहने, आके देते हैं शबो रोज़ गवाही इसकी, हुक्म चलता है यहाँ शाम और सहर ज़हरा का। आप ऐसे सुनते चले जाएं, मैं बगैर तकरार के आपकी नजर करूंगा। और अज़्ज़मी इंसाफ हाउस में बैठे हुए अली वालों, अज़्ज़मी ताओ बफलक देखो उठा कर नजरें, नहीं अज़्ज़मी ताओ बफलक देखो उठा कर नजरें, राज ही राज है ताहत नजर ज़हरा का। सुभान अल्लाह, राज ही राज है ताहद नज़र ज़हरा का। और बहरहाल मैं हवाले कर देता हूँ कि ढूंढ लो
इरफान हैदर शेर नज़र कर रहा हूँ। ढूंढ लो और काश पूरी महफिल मेरे साथ इस शेर को मुकम्मल करे, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलता हुआ शेर इस मनक़िबत में मुझसे तो नहीं हुआ है कि राज ही राज है ताहत नज़र ज़हरा का, कैसे कर पाएगा इदराक बशर ज़हरा का, और ढूंढ लो जाके दो आलम में मेरा दावा है। यार देखो, ढूंढ लो जाके दो आलम में मेरा दावा है, कोई हम सर ना इधर है ना उधर ज़हर। क्या बात है। ऐसा नहीं, दोनों हाथ उठा के मिल के अली वलीउल्लाह नारा है हैदरी जो बाहर तशरीफ फरमा है, कोई हम सर ना इधर है। मैंने छोड़ दिया, मैं देख के सुना ही नहीं रहा, इसलिए ये भी इस बात की दलील है कि कम ही अशार नजर करूंगा कि खुद पैगंबर न करें शुक्र के सजदे क्यों कर, फिर पैगंबर न करें शुक्र के सजदे क्यों। देखिए ये काफिया कौन पहुंचता है। फिर पैगंबर न करें शुक्र के सजदे क्यों कर, घर से अल्लाह के पाया है जो बर ज़हरा का। अल्लामा साहब, घर से अल्लाह के पाया है जो बर ज़हरा का। और अल्लामा साहब, नकी नकवी साहब, आपकी नज़र कर रहा हूँ ये शेर, बल्कि तमाम बुजुर्गों की नज़र कर रहा हूँ ये शेर, तमाम औशाक़ हज़रत सरकार अबू तालिब की नज़र कर रहा हूँ शेर के शान बतलाऊँ हूँ भला, जिगर चाहिए पढ़ने के लिए, कहने के लिए और सुनने के लिए भी। शान बतलाऊँ हूँ भला कैसे अबू तालिब की, नहीं जरा सा और बेदार हो के शान बतलाऊँ हूँ भला कैसे अबू तालिब की, खैर से रब्बे मोहम्मद है सुसर ज़हरा। भाई क्या कहने। बोलो ना, बोलो हैदर, सारे मिलके हैदर। भाई क्या कहने, पूरी रात आपके क्या कहने हैं। बहरहाल मैं अब हवाले कर रहा हूँ, और इरफान हैदर रिजवी साहब को भी आपके साथ पूरी रात ऐसा काफिया नहीं है, पूरी रात ऐसा काफिया नहीं है। क्या काफिया? अगर ज़हरा का। देखिए इरफान हैदर क्या अच्छा मिसरा कह रहे हैं, ये बहुत लोग शायद नहीं जानते, और ये इनकी इनकिसारी है कि ये शुअरा से कलाम मांग लेते हैं, वरना मौला जानते हैं। मैंने तो इनके साथ कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और मिसरे ये ख़ुद भी कहते हैं और हमसे अच्छे कहते हैं। और तुम पे वाजिब है, ये भी इन्होंने फिलबदी कहा है कि तुम पे वाजिब है कि सर अपना झुका ही रखना। यार क्या काट है। तुम पे वाजिब है कि सर अपना झुकाए रखना, फर्श महफिल पे सुनो नाम मगर ज़हरा का, फर्श महफिल पे सुनो नाम मगर ज़हरा। ले आपका मिजाज पढ़ देता हो कि ऐ मुसलमान, ऐ तू खाता है इन्हीं का सदका, जो नहीं खाता वो खामोश रहे। ऐ मुसलमान, तू खाता है इन्हीं का सदका, अरे शुक्रिया भी तो अदा कर लिया कर ज़हरा का। नहीं, आप अगर डर गए हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। शुक्रिया भी तो अदा कर लिया कर ज़हरा का, और कल तलक चैन से था करके फदक पर कब्जा, कल तलक चैन से था करके फदक पर कब्जा, सोने देता नहीं अब शेख को डर ज़हरा का। बोलो हैदर हैदर। और उन्हें दुनिया से हम नापैद करते हैं। हाँ बस दो शेर। उन्हें दुनिया से हम नापैद करते हैं, गले में डालकर तोके तबर्रा कैद करते हैं। इधर के गासिबों का तारुफ बस इतना काफी है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी बहरहाल इन्होंने तो बता दिया कि और ए मुसलमान तू खाता है ये नी का सदका, शुक्रिया भी तो अदा कर लिया कर ज़हरा का। और देखिए आगा वज़न देखिए शादमान रज़ा साहब, ये वज़न देखिएगा, ये वज़न भी देखिएगा कि बैठ जा आके
दरे जहरा पे सलमान रसूल। यार इरफान भाई बैठ जा आके। दरे जहरा पे सलमान रसूल, दम बदम दम यहीं पे बैठ के भर जहरा का। बहरहाल मैंने कह दिया है और जिसने वसूल किया है उसका मैं शुक्रगुजार हो। दम बदम दम यहीं पे बैठ के भर जहरा का, और दम बदम दम यहीं पे बैठ के भर जहरा का। और देखिए मारिफत का शेर है, मकते से पहले आखिरी दो शेर नजर कर रहा हूँ कि सजदा करते रहे ताहा इमाम, सजदा करते रहे चल चल के उधर पाए अली। क्या बात है। सजदा करते रहे चल चल किधर, चल चल के उधर पाए अली, नक्शे पा या नजर उनको जिधर जहरा। नक्शे पा या नजर उनको जिधर जहरा का। और बहरहाल हमने गिरा ये लगाई थी कि सूरह दहर की तलखीस है महफिल की तरह। अल्लामा सूरह दहर की तलखीस है महफिल की तरह, बहर खाबी दहर खाबीदा है बेदार है घर जहरा का। और देखिएगा अल्लामा खुर्शीद आबिद नकवी आपकी नजर कर रहा हूँ, मख्ता किसी काबिल हो क्यों ना सूरज से ज्यादा हो मुनव्वर अख्तर। मैंने मख्ता नजर कर दिया है, क्यों ना दलील दे रहा हूं, क्यों ना सूरज से ज्यादा हो मुनव्वर अख्तर, उसकी आंखों में जो है नूर नजर जहरा। क्या कहने अल्लामा अख्तर अब्बास साहब, आपने अपने मेयार को बरकरार रखा, ऐसे ऐसे मिसरे अता किए अल्लामा अख्तर अब्बास अल्लाह नबी साहब क़िबला ने कि अगर ये शेर ना पढ़ा जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। एक एक हर